बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीट पर मतदान होगा। सभी दलों के स्टार प्रचारक लगातार रैली कर रहे हैं। प्रचार के दौरान विकास, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन 5 पांडवों की सेना है। हमारे सामने कौरवों की सेना है। इन लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जननायक की उपाधि गायब कर दी थी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा विहीन हो जाते हैं वे ऐसे काम करने शुरू कर देते हैं। ऐसा है कि लालू जी जो ट्वीट करते हैं वो लालू जी को पता भी नहीं होता है। कुछ लोग रखे गए हैं जो ट्वीट कर देते हैं। और दूसरा, जितनी ट्रेनें चल रही है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पर है, इसलिए जो चीज ऑफिशियल रिकॉर्ड पर हो उसके बारे में अगर लालू जी खुद जुमलाबाजी कर रहे हैं तो लालू जी को या जो उनके ट्विटर हैंडल करने वाले लोग हैं, हो सकता है वो लोग भी जुमलाबाज बन गया हो कि भाई इलेक्शन के समय में कुछ से कुछ अब्बा हो रहा हो। छठ मैया पर कम से कम लालू जी और लालू जी के ट्विटर हैंडल करने वाले इस तरह का जो है अब्बा उड़ाने का काम नहीं करें। देखिए, 5 पांडव की सेना एनडीए गठबंधन है और सामने कौरव की सेना है। कल प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि एसआईआर के मामले में जो वोट चोरी का यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निकाला था, बाद में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि चोरी करके भाग गया था राहुल गांधी यहां से। तो ये लोग जननायक का उपाधि यहां से गायब कर दिए कर्पूरी ठाकुर जी का। ये बिहार का अपमान था और राहुल गांधी जी को पूरा झेलना पड़ा। पूरे बिहार की मतदाता ने आक्रोश जाहिर किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं, जननायक शब्द राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगा। तो जन हट गया, तो अब वो नायक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नायक नहीं खलनायक हैं ये। तो ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा। क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा विहीन हो जाता है वही ये सब काम करना शुरू करता है। वहीं राघोपुर विधानसभा सीट से राजद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कहा, यह लोग नकारात्मक लोग हैं, नौकरी दे नहीं सकते, लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते। खास तौर पर बिहार के साथ फैक्ट्री प्रधानमंत्री गुजरात में लगवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। अभी भी बिहार के लोगों को करोड़ों की तादाद में पलायन क्यों करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के एक एक वाक्य को सुना जाए तो उसमें नकारात्मकता ही नजर आएगी। यह बीजेपी के लोग 2008 से जांच ही कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तब ये जांच ही करते हैं। यह सब लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है, हम मुद्दों की बात करते हैं। देखिए, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, लोगों के साथ न्याय कर नहीं सकते हैं, खासतौर पे बिहार के साथ। फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। 20 साल से आपका राज है, आप हिसाब दीजिए, क्यों नहीं एक जूट मिल आप खुलवा पाए, एक भी शुगर मिल आप खुलवा पाए। अभी भी बिहार के लोगों को पलायन इतने संख्या में क्यों बाहर करना पड़ रहा है, करोड़ों के तादाद में। पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। आप ट्रेन खोलिएगा, यहाँ से भर भर के बिहारी लोगों को गुजरात ले जाइएगा, वहाँ फैक्ट्री में काम करवाने। अब बिहार में अमित शाह बोलते हैं कि फैक्ट्री या कारखाना उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि बिहार में भूमि नहीं है। ये इनका प्रधानमंत्री के एक एक वाक्य को सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, शब्द को देखिएगा तो कोई फलदायी नहीं है। केवल नकारात्मक बात, नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग है। कोई मतलब है क्या। ये भाजपा के लोग जो भी बात कर रहे हैं, 2008 से लोग जांचें कर रहा है, जब चुनाव आता तब जांचें करता है। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं।
पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात करता है। कितने अपराध जो है चरम सीमा पर है। टॉप 2 स्टेट क्राइम में यूपी और बिहार है। इस पे कुछ नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी। भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का हो गया, 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। इनके मंत्री पत्रकारों को पीटते हैं, मां बहन की गाली देते हैं, FIR दर्ज नहीं होता, इसके बारे में छू तक नहीं करते।